Hi everyone. Let's talk about the most common problem that is overthinking. Overthinking क्या होती है, इसका रूट कॉज क्या होता है और इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं. किसी भी चीज़ का अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले हमें उसको क्वेश्चन करना चाहिए. ये चीज़ है क्या और इसका रूट कॉज क्या है, कहाँ से आ रहा है. अगर हमें रूट समझ में आ गया तो आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन वहीं पर मिल जाता है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. ओवर थिंकिंग का मतलब आपको पता ही है. एक थॉट आया, उससे और ब्रांचेस निकली और थॉट्स आए, उसकी अलग और ब्रांचेस निकली और थॉट्स आए. ये अनकंट्रोलेबल थॉट्स की जो साइकिल चलती रहती है, मीन्स हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी साइकिल, उसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं. और ज़्यादातर आई मीन हमेशा ओवर थिंकिंग नेगेटिव ही होती है. ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हम पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. अगर ऐसा होता तो सबको मज़ा आता ओवर थिंकिंग करने में, बट we are exhausted by this thing, right? Overthinking exhausts us emotionally, mentally, physically, at all levels. इसलिए we are trying to find the solution. So let's talk about it. So overthinking कहाँ से आ रही है, सबसे पहले हम धीरे धीरे इसको डिकोड करेंगे. ओवरथिंकिंग कहाँ पर होती है, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, माइंड, राइट. अब नॉर्मली ज़्यादातर हम माइंड को अब पेडिस्टल पर रख देते हैं, मीन्स इसको अपने बॉडी पार्ट ना समझ के इसको कुछ और ही समझते हैं. बट लेट मी रिमाइंड यू एंड टेल यू कि माइंड या ब्रेन इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. जैसे हाथ है, पैर है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसी तरह एक ऑर्गन है ब्रेन, माइंड, जिसका काम है थॉट्स जनरेट करना. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि थॉट्स ही ना आए. जब तक ये फिज़िकल बॉडी है हमारे पास तब तक थॉट्स आएंगे. इवन इफ़ यू आर स्पिरिचुअली अवेकेंड, थॉट्स आते हैं. इट्स जस्ट लाइक कि थॉट्स की पकड़ आपके ऊपर ख़त्म हो चुकी है. यू आर जस्ट अ विटनेस एंड ऑब्जर्वर. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हर एक बॉडी ऑर्गन का अपना अपना इंडिविजुअल काम होता है, इसी तरह माइंड का काम है थॉट्स जनरेट करना, जिससे हम अपनी लाइफ इजीली जी पाएँ. डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करने में माइंड हेल्प करेगा. डिसीजंस लेने में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा टास्क करने में माइंड हेल्प करेगा, राइट. जब तक ये हमारे कंट्रोल में काम कर रहा है तब तक इट्स फाइन. बट व्हेन इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल साइकिल, कि हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं और इतने ज़्यादा नेगेटिव लूप्स में, थॉट पैटर्न्स में हम चले जाते हैं. और क्योंकि थॉट्स सिर्फ आना ही प्रॉब्लम नहीं है. जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो नेगेटिव फीलिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी में. एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल जाता है टू रिलीज़ कॉर्टिसोल, एड्रिनलिन, फ्लाइट एंड फाइट मोड वाले हार्मोन्स. तो ओवरऑल हम बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेस्ड, एग्जॉस्टेड फील करते हैं एट ऑल लेवल्स. दैट इज़ द रीज़न वी वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट. सो हमको ये समझ में आया कि माइंड का काम है थॉट्स जनरेट करना, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है. ये इस तरह है जैसे कि आसमान में बादल आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, इसी तरह थॉट्स हैं. टीवी की स्क्रीन पर मूवी चलती है, बंद हो जाती है, राइट. इसी तरह थॉट्स हैं माइंड के अंदर. एक पर्दे के ऊपर जैसे मूवी चल रही है, आ रही है, जा रही है. प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं उस थॉट से, कि उस पर्दे में मतलब मैं ही एक्ट कर रहा हूँ, मैं ही वहाँ एक्टर हूँ. या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. सपोज़ यू आर वॉकिंग थ्रू अ पार्क. वहीं पास में कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं. तो जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं उस गेम से, कि आप वहाँ खेल रहे हैं या आपको बॉल से कोई मतलब नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग योर थिंग, तब तक ठीक है, यू आर एक्टिंग लाइक अ विटनेस ऑब्जर्वर. बट द मोमेंट यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज द वन हु इज़ प्लेइंग द गेम, तो आपको फ़र्क पड़ेगा कि बॉल कहाँ जा रही है, अरे मिस हो गई, अरे ये वहाँ चली गई. सो इसी तरह जैसे आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स चल रहे हैं, जब तक आपने अपने आप को उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप जस्ट विटनेस या ऑब्जर्वर हैं, तब तक ठीक है. बट जब आप उसमें अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि ये सब चीज़ें मेरे साथ अभी हो रही हैं नेगेटिवली,
प्रेजेंट मोमेंट में यू कैन फील दोज नेगेटिव थिंग्स, दैट इज़ व्हेन प्रॉब्लम राइजेस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. हमने माइंड देख लिया, अब हम आगे चलते हैं कि ओवर थिंकिंग होती कहाँ से है, क्यों होती है, हमारा माइंड ओवर थिंकिंग करता ही क्यों है. नॉर्मल थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बट ये ओवर थिंकिंग कहाँ से आ गई बीच में. हमारा माइंड ओवर थिंकिंग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए करता है, अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए करता है, और मीन्स कंट्रोल में रहने के लिए करता है. मे बी दीज थिंग्स आर नॉट मेकिंग एनी सेंस टू यू. लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को मैसेज किया और अभी सामने वाले ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो आपके माइंड ने ओवर थिंकिंग करनी स्टार्ट कर दी. अरे कहीं मैंने गलत मैसेज तो नहीं भेज दिया, या सामने वाला मुझे इग्नोर तो नहीं मार रहा है, या मैंने अपने आप को एम्बेरस तो नहीं कर दिया है मैसेज करके. मीन्स वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स शुरू हो गए हैं, एंजाइटी शुरू हो गई है, हार्ट पल्पिटेशंस इंक्रीज हो गई हैं. इन रियलिटी यू आर जस्ट सिटिंग ऑन चेयर और बेड, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, राइट. सब कुछ नॉर्मल है. आप अपने अगर चारों ओर देखें तो रियलिटी ऑफ द मैटर इज़ दैट, बट योर माइंड इज़ क्रिएटिंग फेक सिनेरियोज कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया. तो अब ये माइंड क्यों कर रहा है? जो ये जितने भी हमारे थॉट्स आते हैं, स्पेशली ओवर थिंकिंग वाले, इनका जो कनेक्शन होता है वो होता है हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न से. ऐसा क्यों आया दिमाग में थॉट कि सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा होगा, या मैं एम्बेरस तो नहीं कर रहा हूँ अपने आप को ये मैसेज करके, या जो भी है. ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कहाँ से आए? मे बी इन पास्ट किसी ने आपको रिजेक्टेड फील कराया हो, अनसीन अनहर्ड फील कराया हो, एम्बेरस्ड, शेम या गिल्टी, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आई हो. जब ऐसा हुआ होगा तो आपके माइंड ने ये फीड कर लिया होगा लाइक अ कंप्यूटर कि आगे से जब ऐसी चीज़ होने की संभावना भी होगी तो मैं पहले रिएक्ट कर दूंगा, पहले ही एक्शन ले लूँगा. वाई? टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. क्योंकि माइंड का काम है सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना. माइंड का काम आपको पीस प्रोवाइड करना नहीं होता है. माइंड का काम है हमें हमारी बॉडी को सेफ फील कराना, प्रोटेक्ट करना बेसिकली. सो माइंड को क्या समझ में आता है कि मैं प्रोटेक्ट कर लूँगा फ्यूचर डेंजर से, उसके बारे में पहले ही वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के कि इससे बुरा तो और क्या ही होगा, मैं पहले वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेता हूँ. वो सारे सिनेरियोज, वो सारे इमोशंस फील कर लेता हूँ जो मुझे पहले कभी हुए थे, जो मुझे लग रहा है कि शायद अभी हो सकते हैं. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर पेन से, फ्यूचर सैडनेस से वो पहले ही वो वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाने लग जाता है, वो सारे नेगेटिव इमोशंस फील करने लग जाता है जिससे मुझे शॉक ना लगे. क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आपके साथ वो नेगेटिव इंसिडेंट हुआ होगा तो आपको शॉक लगा होगा, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को. तो तभी उसने वो चीज़ फीड कर ली कि आगे से मैं ऐसा शॉक नहीं लगने दूंगा. सो दिस इज़ वाई माइंड ओवर थिंक्स. और ये सारी चीज़ें कहाँ फीड होती हैं? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर. इमेजिन कीजिए कि कभी मीन्स एज अ चाइल्ड यू आर बॉर्न एंड यू आर बॉर्न इन सम फैंटेसी वर्ल्ड की जैसे बारबी मूवीज़ में होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर एवरीथिंग सब परफेक्ट है, किसी ने आपको कभी कोई ट्रॉमा नहीं दिया, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं, सब हैप्पी हैं और एम्पैथेटिक, कंपैशनेट, ये सारी चीज़ें आपके चारों ओर हैं. तो आपके माइंड में कभी नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी ने, आपके माइंड ने कभी नेगेटिव चीज़ देखी ही नहीं है. आपको लगेगा कि पूरी दुनिया अच्छी ही है, ऐसी बटरफ्लाइज ही हैं चारों ओर. बट इन रियल लाइफ, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस दोज ट्रॉमास एंड पैटर्न्स, दैट इज़ वाई ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर लेता है वो सारी चीज़ें, फ्यूचर में हमें वो चीज़ें दोबारा से फेस ना करनी पड़े, इसलिए वो पहले वो सारी चीज़ें फील कर लेता है. दैट इज़ द रूट. ओवर थिंकिंग हैपन्स टू प्रेडिक्ट प्लान, टू अवॉइड रिजेक्शन, टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम फ्यूचर डेंजर, टू फील प्रिपेयर्ड एंड कंट्रोल. माइंड को लगता है कि मैं जितने ज़्यादा थॉट्स क्रिएट करूँगा, जितना ज़्यादा सोचूंगा, उतना मुझे बाद में हर्ट कम फील होगा, शॉक कम लगेगा. तो वो एक इल्यूजन देता है कंट्रोल का. माइंड गिव्स इल्यूजन ऑफ कंट्रोल. ओवर थिंकिंग करके हमें लगता है कि सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हम कंट्रोल कर लेंगे हर चीज़. सो ओवर थिंकिंग इज़ नॉट डीप अवेयरनेस.
मैनी टाइम्स इट इज़ फियर वेयरिंग द मास्क ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जो माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है वो आउट ऑफ फियर कर रहा है, डर के मारे कर रहा है, पर ऊपर से देखने में हमें लग रहा है कि इट्स अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, कि देखो कितना इंटेलिजेंट है हमारा माइंड, फ्यूचर डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कंट्रोल में रहने के लिए इट्स डूइंग ओवर थिंकिंग। अब एक चीज़ और है, वो मैं बताना भूल गई माइंड वाले सेक्शन में। माइंड का जो नेचर है वो हमें पीस प्रोवाइड करना नहीं है। जैसे मैंने बताया हर ऑर्गन का हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन है, तो माइंड का फंक्शन हमें पीस प्रोवाइड करना नहीं है। माइंड से दिमाग की शांति कभी आ ही नहीं सकती, ठीक है। माइंड का फंक्शन हमें सिर्फ सेफ्टी प्रोवाइड करना है, हमारी बॉडी को सेफ रखना है, आउट ऑफ डेंजर रखना है, कि कहीं बॉडी को ऐसा डेंजर तो नहीं है कि ये, क्योंकि अगर बॉडी चली गई तो माइंड नहीं रहेगा, उसका सर्वाइवल इस बॉडी की सर्वाइवल पे डिपेंड है। तो इसीलिए माइंड का काम है थॉट्स जनरेट करना, बॉडी को चलाने के लिए, सेफ रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, दैट्स इट। दूसरी चीज़, जो हमारा माइंड है, ये शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, इट्स अ फैक्ट। माइंड सेफ फील करता है कंफर्ट जोन में, नोन चीज़ों में, जो चीज़ें पता है उसे, उसके लिए अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू डेंजर है। कि कोई चीज़ अगर अननोन है या अनप्रेडिक्टेबल है तो वहाँ पर माइंड को डेंजर फील होना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये मुझे पता नहीं है, ये ऐसा कुछ गलत हो गया तो, बॉडी को कुछ हो गया तो फिर वो सेफ फील कराने के लिए ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है। सो माइंड फील्स सेफ इन कंफर्ट जोन, इन द नोन, एंड इट फील्स एंशियस और out of control when something's unpredictable happens. Mind is basically scared of unknown. इसी वजह से ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि पहले माइंड को नहीं पता था कि कोई हमें इग्नोर मारेगा तो हमें हर्ट फील होगा, वो टेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था, तो उसने फीड कर लिया कि अब मुझे पॉसिबिलिटी दिखी इग्नोरेंस की, तो मैं पहले ही अपने आप को सेफ फील करा दूंगा, वो सारे इमोशंस फील करा के, कि बाद में मुझे शॉक ना लगे, अनप्रेडिक्टेबल ना लगे, हर चीज़ मुझे मतलब पता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, आई एम वेरी स्मार्ट। एक चीज़ और, मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं ओवर थिंकिंग करती थी तो मुझे लगता था कि मेरे आसपास के लोग तो कितने चिल हैं, ये तो कोई ओवर थिंकिंग करता ही नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों होती है, व्हाट्स रॉन्ग विद मी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सबका अपना कोपिंग मैकेनिज़्म अलग अलग होता है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं, वो ओवर थिंकिंग करते हैं बिकॉज दे फील डीपली। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का कोपिंग मैकेनिज़्म होता है ओवर थिंकिंग लाइक अस, कुछ लोगों का कोपिंग मैकेनिज़्म होता है इग्नोर करना, अपने आप को नंब करना, अपनी फीलिंग्स को नंब कर लेना, डिस्ट्रैक्ट करना अपने आप को। दूसरे लोग ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत पीसफुल है, नहीं, सबके अंदर अपने अपने ट्रॉमास हैं, पैटर्न्स हैं, या ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर वेरी फ्यू, बट येस सबके कोपिंग मैकेनिज़म्स अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद अस इफ़ वी आर ओवर थिंकिंग, इट जस्ट मीन्स कि वी आर सेंसिटिव सोल्स, वी फील डीपली, वी थिंक डीपली, एंड इट शुड बी आवर स्ट्रेंथ। सेंसिटिविटी हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ना कि वीकनेस। Sensitivity becomes suffering when it is unconscious, and strength when it is awareness, right? तो सेंसिटिविटी हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ना कि वीकनेस। एक पॉइंट और है, माइंड ओवर थिंकिंग करता है बिकॉज ऑफ कंट्रोल, वो कंट्रोल करना चाहता है सारे सिचुएशंस को, सारे आउटकम्स को। वही जो मैंने पहले बताया कि इट फील्स स्केयर्ड ऑफ अननोन, अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स, इसलिए वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में करना चाहता है। सो जैसे कि मैंने बताया कि ओवर थिंकिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न से, हमारे स्टोर्ड ब्रेन के अंदर। सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड होता है उसके अंदर जितने भी हमारी लाइफ में हमें ट्रॉमा मिले हैं, सेटबैक्स मिले हैं, या जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, सब उसके अंदर स्टोर्ड है। उसी के बेसिस पर हमारी ओवर थिंकिंग पैटर्न चलती है। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन पे, हाउ कैन वी टैकल दिस थिंग।
तो सबसे कारगर चीज़ होती है कि हम अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स पर काम करें. जब भी कोई ट्रिगर आया, मीन्स आपने अपने आप को देखा कि मैं ओवर थिंकिंग पैटर्न में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप उससे अटैच्ड जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, जो डिस्टॉर्टेड टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम्स हैं आपकी सिस्टम के अंदर, उनको आप हील कीजिए. If you want to know how to heal subconscious belief patterns and all, how to break these patterns, do let me know in comment section. I'll make a separate video for it. एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आप हमेशा आराम से रोड क्रॉस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट एक दिन क्या हुआ कि आपका रोड एक्सीडेंट हो गया रोड क्रॉस करते टाइम. तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये सेट कर लिया अपने दिमाग में कि रोड क्रॉस करना मतलब कि डेंजर. तो आगे से आप जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो आपको डर लगने लग जाता है. देखते हैं अच्छे से कि इधर से तो कुछ नहीं आ रहा, उधर से कुछ नहीं आ रहा है. मीन्स एक वो फियर बैठ जाता है बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस. उसी अकॉर्डिंग अब हमारी आगे की लाइफ चल रही है. तो अगर आपको इस सबकॉन्शियस पैटर्न को हील करना है तो सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है कि येस दिस इज़ माई पैटर्न एंड इट इज़ नॉट नॉर्मल. क्योंकि पूरी दुनिया रोड क्रॉस कर रही है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है. वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था, पर्टिकुलर चीज़ थी, कुछ कंडीशंस के कारण हो गई. तो यू हैव टू हील दो सबकॉन्शियस पैटर्न्स एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि यू आर सेफ. यू हैव टू टेल योर माइंड एंड बॉडी दैट यू आर सेफ नाउ, दैट वॉज जस्ट एन इंसिडेंट. तो इसी तरह जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, ये पैटर्न्स हैं, इनको भी आप हील कर सकते हैं. सो जब भी ओवर थिंकिंग आए, जस्ट चेक what is the root cause of it, I mean that subconscious belief pattern, heal it. दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि टैप इन योर बॉडी इमीडिएटली. माइंड में जो चल रहा है, जो ऐसे इल्यूजन वाला वर्ल्ड चल रहा है, उससे डिटैच होने के लिए यू हैव टू बी इन योर बॉडी. वो कैसे? क्योंकि ओवर थिंकिंग जो होती है, या तो वो फ्यूचर के बारे में सोच सोच के होती है, या पास्ट के बारे में कुछ हुआ उसके बारे में सोच सोच के. प्रेजेंट मोमेंट के बारे में कोई ओवर थिंकिंग नहीं होती है. And in reality, let me tell you one thing, time is not linear. Present ही है जो है, future और past जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. I'll make a separate video over it if you are interested, of course. So yes, क्योंकि जब आप अपने फ्यूचर के बारे में कोई ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो एक्चुअल में आप फ्यूचर में चले गए नहीं. रियलिटी में अगर आप देखें तो यहीं बैठी हूँ मैं, अभी यहीं बैठे हैं आप, राइट. आपने उस फ्यूचर वाले मोमेंट को अपने प्रेजेंट मोमेंट में ला दिया है. तो वो फ्यूचर अभी प्रेजेंट मोमेंट में ही चल रहा है. यू आर एक्सपीरियंसिंग इट इन योर बॉडी, राइट. ऐसे ही पास्ट के लिए, पास्ट का कोई है एक्सपीरियंस, अगर आप उसके बारे में अभी सोच रहे हैं तो उसको आप प्रेजेंट मोमेंट में ऑलरेडी ले आए हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं इनसाइड योर बॉडी. तो प्रेजेंट और फ्यूचर जैसी प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं होती, ओनली प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट. हमारा जो माइंड है, उसका काम इजी बनाने के लिए वी ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड दिस लीनियर टाइम. हमारा माइंड तभी फंक्शन कर सकता है जब ये चीज़ें स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड वे में देखे, कंट्रोल वे में देखे. तो ये सबसे इजी तरीका है टाइम को देखने का, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लीनियर. बट अगर हम रियलिटी में देखें, इस बॉडी से, माइंड से निकल के, फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, देयर इज़ नो सच थिंग लाइक टाइम, ओनली प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट. अब ओवर थिंकिंग को टैकल करने के लिए इमीडिएटली आप क्या क्या चीज़ें अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं, वो मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन की हुई है पहले से. तो लेट मी रीड इट फॉर यू. टेक डीप ब्रेथ, डिटैच योर सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन. देखिए, क्योंकि थॉट्स, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, वॉट आर थाट्स. अगर आपको थाट्स समझ में आ गई, थाट्स की रियलिटी समझ में आ गई, तो आप एज अ थर्ड पर्सन थाट्स को देख पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आर रेसलिंग मैच इज़ गोइंग ऑन, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन. इसी तरह आप अपने थाट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन. दूसरी चीज़, रिमाइंड योर सेल्फ दैट दीज थाट्स आर ऑटोमेटिक, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर रन्स अ प्रोग्राम, योर ब्रेन इज़ रनिंग दैट ओल्ड पैटर्न. वो जो सबकॉन्शियस बिलीफ पैटर्न चल रहा है, वही वो दोबारा से दोहरा रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मे बी वो चीज़ रिपीट होने वाली है. जो भी थॉट्स आते हैं, हम उनको बिलीव क्यों करने लग जाते हैं? बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है. हर थॉट सच नहीं होता है, इफ़ यू प्रैक्टिकली लुक एट इट. सो रिमाइंड योर सेल्फ कि नॉट एवरी
थॉट इज़ रियलिटी और ट्रूथ। सो ओवर थिंकिंग के टाइम आपका माइंड या तो फ्यूचर में है या पास्ट में है, तो उसको वहीं रहने दीजिए। बट आप क्या कीजिए, अपनी बॉडी को, क्योंकि आप अपनी बॉडी के अंदर भी तो वो नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं जो आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका मेन कंट्रोल कहाँ है, बॉडी के ऊपर। थॉट्स तो आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, बट यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दैट बाय टैपिंग इन योर बॉडी। सो माइंड को फ्यूचर या पास्ट में रहने दीजिए, ब्रिंग योर बॉडी बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। वो कैसे होगा, डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप अपने बॉडी की जो सेंसेशंस हैं वो उन पे ध्यान दीजिए। यू कैन डू सम एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, मीन्स किसी भी तरह अपनी बॉडी पर आप अपना ध्यान लाइए। क्योंकि बॉडी अगर एंशियस है तो माइंड ऑटोमेटिकली एंशियस थॉट्स ही जनरेट करेगा, बट अगर बॉडी काम है तो माइंड धीरे धीरे काम होने लग जाता है। बॉडी हमेशा लीड करती है। सो इट्स अप टू यू कि आप अपने माइंड को कंट्रोल दे रहे हैं अपनी बॉडी का, या फिर आप अपनी एटलीस्ट बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। काम बॉडी इज़ इक्वल्स टू काम माइंड। आपको अपने थॉट्स को रोकना नहीं है कि थॉट्स रुक जाएं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेट देम बी देयर, यू जस्ट डोंट हैव टू फॉलो देम। उनको, उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है, डिटैच कर लेना है। धीरे धीरे वो खुद शांत हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेट द माइंड स्पीक, यू डोंट हैव टू ओबे। रिमाइंड योर बॉडी दैट यू आर सेफ नाउ, यू कैन हग योर बॉडी एंड जस्ट प्रेजेंट मोमेंट में आना है, रियलिटी देखनी है, अपने चारों तरफ दिखने क्या हो रहा है। हमको समझ आएगा कि ये माइंड के अंदर सिर्फ इल्यूजन वाली चीज़ें चल रही हैं, हाइपोथेटिकल चीज़ें चल रही हैं जो रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि मैं अभी अपने रूम में बैठी हूँ, वीडियो बना रही हूँ। सो मैंने जो अपनी डायरी में कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यू डोंट नीड टू सॉल्व एवरीथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड, लाइफ विल अनफोल्ड, यू विल हैंडल इट व्हेन इट एक्चुअली हैपन्स। या माइंड क्यों ओवर थिंकिंग कर रहा था, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहा था फ्यूचर डेंजर से। मतलब उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो। तो अपने आप को रिमाइंड करो कि अगर कोई फ्यूचर डेंजर आता भी है देन यू आर कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग योर ओन सेल्फ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल चाइल्ड इज़ देयर, आपके सामने कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई डेंजर आएगा देन यू विल प्रोटेक्ट इट, राइट। So similarly, you can protect yourself as well. You do not need to suffer a situation twice, once in your mind and once in your reality. Overthinking करके हम 2 बार suffering में जाते हैं, एक तो overthinking करते टाइम और दूसरा जब actually वो problem आती है तब। अब वो problem आए ना आए वो पक्की बात नहीं है, it's just hypothetical situation. So overthinking is not the problem, believing every thought is the problem. जैसे मैंने बताया हर एक थॉट सच नहीं होता है, some of them are illusionary hypothetical thoughts as well. So do not need to believe everything you are thinking about. Detach yourself from your mind, tap in your body, look around yourself, check what's going on exactly in your surroundings and in your body. So last but not the least, don't try to control your thoughts. Understand them, separate from them, and come back to your body. That's it. If you have any doubts or queries, feel free to ask in the comment section.